अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर नई वीडियो के साथ खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुर्की की जानिब से पाकिस्तानी तलबात के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा, आपने एंड तक वीडियो देखनी है। तो चलें शुरू करते हैं। तुर्की की जानिब से जो स्कॉलरशिप्स दी गई हैं वो तकरीबन 207 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसमें आपको स्टीफन दिया जाएगा, ट्यूशन फ़ीस दी जाएगी, उसके साथ रिहाइश दी जाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी और इसके साथ आपको फ्री में 1 साल का टर्किश लैंग्वेज कोर्स भी होगा और एक बार आपको घर आने के लिए टिकट भी फ्री दिया जाएगा। 10 जनवरी से 20 फरवरी 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से हैं कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ तुर्की की जानिब से दी गई हैं। तो इसमें आपने जो अप्लाई करना है वो डायरेक्ट आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाएगी तुर्की गवर्नमेंट की जानिब से, फिर आप अपना प्रोग्राम अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आपने मेरे साथ रहना है, मैं आपको तमाम चीज़ें बता दूँगा। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये आपने ज़हन में रखनी है कि हमने पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर हमारी स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाएगी तो फिर हम आगे चलेंगे। 207 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के नेम्स और उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपने चलते रहना है और 1 साल का तुर्किश लैंग्वेज कोर्स भी आपको फ्री में इसके साथ मिलेगा। इसके साथ आपको ना सिर्फ ट्यूशन फ़ीस, रिहाइश वगैरह मिलेगी, साथ में आपको कल्चरल और सोशल तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा। जिस तरह के तुर्की में रहने वाले लोगों के लिए मकामी होंगे, उसी तरह से आप भी वहाँ पे एज़ ए मकामी कंसीडर होंगे। ये आपको तमाम सहूलियात देंगे, तमाम सर्विसेज आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकेंगे। यानी आप एज़ ए तुर्की लोकल स्टूडेंट की तरह वहाँ पे रह सकेंगे। यानी कि जैसे हम स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और बाकी फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिलती, लेकिन इस स्कॉलरशिप में तुर्की आपको तमाम फैसिलिटीज़ दे रहा है। इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है, स्टूडेंट बैंक अकाउंट फ्री में दे रहा है, उसके बाद रिहाइश आपको परमानेंट दे रहा है, उसके बाद आप 1 साल के लिए वहाँ पे लैंग्वेज कोर्स करेंगे, वो भी आपको फ्री में मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इसकी मेन फ़ीचर्स कौन कौन से हैं। मंथली स्टीफन कितना है? अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो आपको 1100 लीरा पर मंथ वजीफ़ा मिलेगा, जो कि 14,358 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। इसी तरह से अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो वो आपको 1600 लीरा पर मंथ देंगे वजीफ़े के तौर पे। ट्यूशन फ़ीस और बाकी चीज़ें अलावा हैं, ये तकरीबन 20,885 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए जाते हैं, बीएस प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो आपको 10,442 रुपये माना वजीफ़ा मिलेगा। बाकी ट्यूशन फ़ीस इनके अलावा है और रिटर्न फ़्लाइट टिकट एक दफ़ा का आपको मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में मिलेगी, अकोमोडेशन रिहाइश मिलेगी आपको और 1 साल तुर्की लैंग्वेज कोर्स के लिए आपको फ्री में वो भी सहूलत मुयसर रहेगी। तो कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप के अंदर आपको हम सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपकी ट्यूशन फ़ी भी नहीं दे रहे और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपको तमाम ममालिक जो हैं वो आपको देते हैं, लेकिन हम आपको इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट एंड एकेडमिक सोशल कल्चरल फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। ये भी जो मतलब लोकल उनके स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी। मैंने जैसे पहले भी बताया कि आप वहाँ पे इस तरह से रहेंगे जैसे वहाँ के उनके लोकल स्टूडेंट्स होंगे, उनमें और आप में गवर्नमेंट कोई फ़र्क नहीं करेगी। इसके बाद हम चेक करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपको एलिजिबल बनाती हैं, कौन सी एलिजिबल बनाती हैं। मिनिमम अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं तो आपके 70% मार्क्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए, और अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए या डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 75% मार्क्स जो है ना वो लाजमी होने चाहिए। और इसके साथ आपकी अगर आप मेडिसिन, डेंटिस्ट्री और फार्मेसी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपके 90% मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टरेट की जो डिग्री है ना मेडिसिन की, इनके लिए 90% चाहिए। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए आपकी एज 21 साल से कम होनी चाहिए और मास्टर प्रोग्राम के लिए आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए। डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए
मेडिकल डॉक्टरेट या पीएचडी डॉक्टरेट के लिए आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने देखना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहले आपको नेशनल आईडी कार्ड आपका होना लाजमी है। उसके बाद आपका एक फ्रेश यानी कि कम से कम 4 माह पुराना हो, ज़्यादा पुराना ना हो, फ्रेश फ़ोटोग्राफ चाहिए आपका, बिल्कुल फ्रंट से पासपोर्ट साइज़ में सामने से लिया गया हो, आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर हो। अगर आप ऐनक पहनते हैं तो ऐनक उतार कर लेना है। उसके बाद आपने नेशनल एग्ज़ाम सोर्सेज जो भी हैं आपके बीएस की डिग्री है या मास्टर की है, उसकी सनद या डिग्री आपको चाहिए। इसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी जहां आप अप्लाई कर रहे हैं अगर वो मांग रही है तो वो आपने देना। इन यूनिवर्सिटीज़ में वो डिग्री मांगेंगे आपसे, इंटरनेशनल लैंग्वेज की डिग्री मांगेंगे या कोई इंटरनेशनल टेस्ट की डिग्री मांगेंगे, वो आपने देनी होगी। और जिन यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो गवर्नमेंट आपसे या स्कॉलरशिप इंतज़ामिया आपसे कोई ऐसी डिग्री नहीं लेगी। ये आपने अच्छे से ज़हन में रख लेना है। जो यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल एग्ज़ाम मांगेंगी वो आपको देने लाजमी होंगे, जो यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर नहीं करेंगी वो आपने नहीं देने। ये आपने यूनिवर्सिटी जब सेलेक्ट करनी है तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हमसे मांग रही है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हमसे नहीं मांग रही। उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम वाले जो हैं उनका जो रिसर्च प्रपोज़ल है और उनका जो उन्होंने अपना वर्क लिखा है वो देना लाजमी है, बाकियों के लिए नहीं है। एप्लीकेशन लास्ट डेट 20 फरवरी 2022 है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब मैं आपको सब्जेक्ट डिटेल बताता हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किस तरह से हमने अप्लाई करना है। मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम सर्च हैं, यहाँ से आपको तकरीबन जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, आर्ट, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथ, बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम आपको इस लिस्ट में से मिल जाएंगे। ये इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आपने इस डिस्क्रिप्शन से लिंक उठा के आपने ये चेक कर लेना है अपना सब्जेक्ट जो है ना वो जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो एडमिशन आपने सर्च कर लेना है, वो आपको मिल जाएगा। सर्च का जो पूरा तरीक़ाकार है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो मैथ है, मेडिसिन की हैं, नर्सिंग की हैं, फार्मेसी की हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, तमाम के तमाम इसमें हमारे पास शामिल हैं। ये देखिए मैं आपको एक एक दिखा रहा हूँ, तो आप ख़ुद भी वहाँ से इसको चेक कर लेना जो आपका सब्जेक्ट बनता होगा। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसकी कंप्लीट सर्च जो है वो किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से फ़िज़िक्स की सर्च आपको दिखा देता हूँ, बैचलर, मास्टर, पीएचडी, मैं बैचलर से आपको चेक करवा देता हूँ। उसके बाद हमने सिटी सर्च कर, जिस शहर में आप रहना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उस शहर को आप सर्च कर लें, उसकी इंफॉर्मेशन ले लें। उसके बाद उस शहर को आप सेलेक्ट कर लें। तो मैनुअली भी आप किसी यूनिवर्सिटी का नेम सर्च करके, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, अब मैनुअली भी जो है ना गूगल से सर्च करके देख लें यूनिवर्सिटी का नेम किस शहर में है जो आपको पसंद हो। यहाँ से ये लैंग्वेजेस हैं, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये लैंग्वेजेस आपको वो खुद करवाएंगे, इसका आप प्रॉब्लम ना लें। प्रोग्राम सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रोग्राम सर्च आ जाएगी। इसमें हमारे पास 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस्तांबुल मेडीनियत यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंस है। इसमें ये दूसरा यूनिवर्सिटी है म्यांमार सिनम फाइन आर्ट्स, ये टर्किश नेम है, थोड़े मुश्किल हैं। तो इसी तरह आप अगर केमिस्ट्री में हैं तो केमिस्ट्री को सर्च कर लें। इसी तरह अगर आप मैथ हैं तो मैथ को सर्च कर लें। मैं यहाँ से एक और सब्जेक्ट, ये फॉरेस्ट्री है या फोरेंसिक साइंस है, ये मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो इसको हम सर्च करते हैं, इसकी हमारे पास कोई सर्च नहीं आ रही, यानी इस सिटी में इस प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ से हम सिटी चेंज करके दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, आपको इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है। मैनुअली भी आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं अपना प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी भी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम आपको दे रही है तुर्की में, तो फिर उस यूनिवर्सिटी को आप यहाँ से डाल के चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, तो फिर आपने इसको चेक कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे आके चेक कर लेंगे अपना प्रोग्राम, सिटी का नेम और लैंग्वेज। उसके बाद आपको वो सिटी मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, कंफर्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे।
की अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ। ये फ्रेशर गाइड है, जो नए लोग हैं उनके लिए एक गाइड यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। ये भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आपने ये पूरी गाइड पढ़ लेनी है। ये तमाम वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। मज़ीद अगर आप इसमें चेक कर लेंगे तो कुछ 2-4 चीज़ें हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। ये यूनिवर्सिटी को इंट्रोडक्शन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वीज़ा आपका किस तरह से लगना है, तो ये कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीज़ा भी वो आपको देंगे, हर चीज़ देंगे। इसी तरह इसका जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार है, बल्कि ये मैं आपको बता रहा हूँ एप्लीकेशन क्राइटेरिया। इसमें ये 3 टाइप्स की हमें स्कॉलरशिप मिलती है। एक फुल टाइम स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसको हम देख लेते हैं। दूसरा शॉर्ट टाइम स्कॉलरशिप है। तीसरा जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। मैं आपको एक एक दिखा देता हूँ। फुल टाइम स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आपको तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी मुकम्मल, क्योंकि आप बाउंड होंगे पढ़ने के लिए सिर्फ। तो ये भी अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, PhD, इसमें स्टीफन जो है वो ज़्यादा है, जो मैंने आपको पहले बताया उससे ज़्यादा। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, अकोमोडेशन भी मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगी, एक दफ़ा का आपको फ़्लाइट टिकट भी मिलेगा। उसके बाद ये कुछ डिटेल जो मैंने आपको सारी बताई हैं ये सेम वही हैं। मज़ीद आप चेक करेंगे तो अच्छे से आप चेक कर लेना सारे प्रोग्राम्स की अलग-अलग, जो मतलब वहाँ पे आप प्रैक्टिकल आपकी होंगी वो भी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ही पे करेगी, उसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप प्रैक्टिकल वर्क के लिए कोई काम लेते हैं, आर्ट्स में आप जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, इसमें स्कॉलरशिप जो है स्टीफन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप पार्ट टाइम उनको देते हैं, बाकी आप अपना कोई काम करते हैं वहाँ पे तो आप कर सकते हैं। तो इसमें ये कि स्कॉलरशिप की जो मेन बेनिफिट है उसमें आपके लिए वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं होगी कि आप कोई काम वगैरह करना चाहें। तो बाकी स्कॉलरशिप में ऐसा नहीं होता, वो आपको अलाउ नहीं करते, लेकिन ये आपको अलाउ कर रहे हैं। तो रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए भी इसमें आप कर सकते हैं। जॉइंट स्कॉलरशिप वो स्कॉलरशिप होती हैं जो 2 गवर्नमेंट्स मिल के चलाती हैं। यानी हम तुर्की जा रहे हैं तो तुर्की वाले ये देखें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिल के ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी आप ले सकते हैं। उसके बाद स्पार्क है, ये भी किसी दूसरे मुल्क के साथ है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की स्कॉलरशिप है। उसके बाद यमीनी पानीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये उनकी जानिब से आपको मिलेगी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली स्कॉलरशिप है। हायर एजुकेशन स्पोर्ट प्रोग्राम है, तो ये भी आपने देख लेना है। इसमें भी आप देख लें, जो आप लेना चाहेंगे स्कॉलरशिप वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद हमारा ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर है, तो ये मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी ये क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह मैं आप वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तमाम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊँगा, जिसमें आप आसानी से घर बैठ के ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।